सर सर्वाइवल से एक आपका बहुत मेरे ख्याल बहुत लोगों को नहीं पता, योर रोल ऑफ गंगा. हाँ, इनफैक्ट ये आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम ये डिस्कस, सेकंड टाइम एक मोहम्मद अली शाह सर का था, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, एंड आज आपके साथ हो रहा है. यस सर, उसके बारे में प्लीज टेल द ऑडियंस, टेल द ऑडियंस योर रोल. सो दिस वाज व्हेन जब वॉर विद यूक्रेन एंड रशिया शुरू ही हुआ था. सी रशिया इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, स्टील. यस. जो डोनियस्क और लुहास्क है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप है. सबमरीन्स आपकी वहाँ बनेंगी, हथियार आपके वहाँ बनेंगे, एयरक्राफ्ट का एल्यूमिनियम सब कुछ वहाँ आपका वहाँ पे तैयार होगा. तो वो तो गढ़ है आपका इंडस्ट्री इकोनॉमी का. यस. दूसरा पार्ट था एजुकेशन, जो साइंस एंड एवरीथिंग. फिर तीसरा एक और एंगल था बायो लैब्स. इतनी ज्यादा बायो लैब्स थी. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लिवीव करके एक जगह यूक्रेन में, इतनी बायो लैब्स थी. रशिया ने पहले भी दावा किया था कि यहाँ पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए तैयारी की जा रही है. आप किसी भी कॉस्मेटिक दुकान में चले जाओ या किसी वो क्लिनिक पे चले जाओ, यूक्रेन में लिवीव में, हमने स्किन के लिए नई ऑइंटमेंट बनाई है. हमने हेयर लॉस के लिए ये नया केमिकल बनाया है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत है. हमने स्टेम सेल में ये चीज नहीं बनाई है. अच्छा, आपको कैंसर है, हमने ये नया एलिमेंट बनाया है. बट अगर बनाया है तो फिर व्हाई नॉट शेयर इट विद द वर्ल्ड. और फंडिंग कहाँ से हो रही है इन सब बायोलैब्स की? यूएसए. नाटो ज्वाइन कर लिया था ना उन्होंने. नेटो ज्वाइन करने की पहल की थी. दे वर अबाउट टू ज्वाइन. सब कुछ फाइनलाइज होने वाला था जब प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला कि यदि ज्वाइनिंग ऑफ नेटो विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर. आप एक चीज़ मुझे बताओ, आज की तारीख में यदि पाकिस्तान और चाइना एक हो गए हैं, ये एक और गुट बना लें और बोलें चलो श्रीलंका भी हमारे साथ शामिल हो जाए, बांग्लादेश भी शामिल हो जाए, बर्मा भी शामिल हो जाए, हमारी एक कॉमन मिलिट्री फोर्स बन गई है. अब इनमें से कहीं पे भी एक को इंडिया के साथ दिक्कत हुई तो हम सारे इंडिया पे हमला कर देंगे. और फिर क्या कर रहे हैं, अपने जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो भेज रहे हैं श्रीलंका. भाई ये मेरे हैं, मेरे ही बंदे इसे संभालेंगे और देखेंगे, पर तेरी कंट्री में रखेंगे हम. भेज दिया श्रीलंका. बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट कर दिए तुमने अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए. तो जब ऐसे ही सारे हथियार ये हॉस्टाइल कंट्रीज के हमारे आसपास डिप्लॉय हो जाएंगे, इट इज़ अ थ्रेट टू अस. ऑब्वियसली लैंडलॉक तो हम होते ही जा रहे हैं. हाँ, तो हम झिझकेंगे थोड़ा ना टू अटैक सर्टेन हॉस्टाइल नेशन. देन फिर तो हम सीधा वी विल एड्रेस द एनिमी. ट्रू. तो रशिया ने भी तो यही किया है. जो बेसिकली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी, ठीक है ना, वो एक नेटो के जरिए अमेरिका ने क्रिएट कर दी थ्रू यूक्रेन. उसे प्रस्ताव देके कि तू नेटो में आ जा. तो बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज जो बॉर्डर कर रहा है रशिया के साथ, वो नेटो का हिस्सेदार है. नेटो तो दुश्मन है रशिया का, कट्टर. तो बोला अगर मेरे दुश्मन का ये दोस्ती कर लेता मेरे दुश्मन का, तो ये भी मेरा दुश्मन ही हुआ. एंड 92 या 93 में जब यूक्रेन बना था, तब बहुत स्पष्ट कर दिया गया था कि पार्टीशन की बेसिस ये होगी कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता. वो जो अग्री किया था यूक्रेन ने, आज की बदौलत है दैट वॉर जो 2022 में शुरू हुआ है. यदि वो ट्रीटी नहीं साइन करता यूक्रेन उस टाइम फॉर इंडिपेंडेंस की, नहीं वी विल नॉट गिव अप आवर न्यूक्लियर आर्सेनल, तब लड़ाई उसी टाइम लग जाती. फैसला तब का तभी हो जाता. बट ये खिंचता आया और आज की तारीख में यूक्रेन को पूरे नेटो ने धोखा दिया है. सबसे बड़ा धोखा अमेरिका ने दिया है, झांसा देके कि हाँ बेटा हम हैं, तू लड़, तू है ना, मैं हूँ. बट ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में लड़ाई मारकाट चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है. इसमें सिर्फ मोमेंटम डाउन होता है, बाद में रिसोर्सेज आ जाती है, मोमेंटम बढ़ जाता है.
पर यूक्रेन को यूएस सारे वेपन्स दे रहा है कंसिस्टेंटली जब से वॉर चल रही है. इतने सारे मिसाइल लॉन्चर्स और एंटी मिसाइल क्या जो वो होते हैं ड्रोन्स भी. तो what is US getting out of it? Just and why is Russia not opposing US doing that? आप मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट किसी ने ऑफिशियली बोला यूएस को कि इस लड़ाई में टांग अड़ा है? नहीं बोला. नहीं. वाई इज इट इंटरेस्टेड? आप चाहे जहां मर्जी दुनिया में चले जाओ, इट कम्स डाउन टू ओनली वन थिंग, ईस्ट वर्सेस वेस्ट. पहले सिर्फ रशिया झेल रहा था, अब लड़ाई के मैदान में चाइना भी शामिल हो गया है. और एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बताना चाहूंगा जो पब्लिक को अभी तक किसने बताई नहीं. रशिया इज एज गुड एज अ मतलब कम्युनिस्ट फुटप्रिंट नहीं होता जो चाइना में भी है. चाइना कहता है ना डेमोक्रेटिक, क्या है, DPRC, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. इट इज अ फॉल्स नेम. It's a communist. इट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री. तो अगर चाइना को लग रहा है ना कि नाम बदल दिया तो डेमोक्रेसी हो गई, इट इज सैडली मिस्टेकन. वो कम्युनिस्ट ही रहेगी. नॉर्थ कोरिया भी कम्युनिस्ट है, रशिया भी वही फुटप्रिंट है, बट रशिया इज अ शेड बेटर क्योंकि उसने अपनी कंट्री में लोगों पे लठ नहीं बजाया है. चाइना बजाता है, लठ देता है. नॉर्थ कोरिया लठ देता है कि भाई ऐसे कर वरना देख. चाइना में जब कोविड हुआ था, जिनके कोविड इन्फेक्टेड लोग थे उनके लोहे के दरवाजों को इन्होंने वेल्डिंग करके सील कर दिया था. हाँ. लोग मर गए थे घरों के अंदर भुखमरी से. ये चाइना की तो बहुत स्टोरीज और बहुत डॉक्यूमेंट्रीज तो भी देखी चाइना हैं. का द तो वर्स्ट. हाल जानवरों से बदतर है. आई रादर रिस्पेक्ट अ एनिमल देन आई रिस्पेक्ट द चाइनीज. इसका शॉर्ट्स बना के भेज देना चाइना, पता होना चाहिए उन्हें कि उनकी औकात क्या है. तो मैं आई जस्ट रिटायर्ड एंड आई जॉइंड वन फार्मा कंपनी. आई विल नॉट नेम इट, आई डोंट वांट टू प्रमोट एनीवन. सो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ना देयर वाज अ जेंटलमैन नेम भरत भाई. Okay. Very helpful, very jovial, high on life. I suddenly saw one day that he is, very morose. बहुत ही दुखी हैं, उदास हैं. I asked him, what happened? So he said, my daughter is stuck in Kharkiv, Okay. Ukraine. Ukraine. मैं कहा, what do you mean stuck? कहते कि वहाँ लड़ाई लग गई है. तो हम तो अपने डेली लाइफ में कंसर्न और बिजी थे ना, हमें इतना ध्यान नहीं था. तो he said कि समर भाई आप तो आर्मी से रिटायर्ड अफसर हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं मेरी बेटी को वापस लाने के लिए? A lot of students was doing medicals and हाँ, लगभग 22-23 हजार हाँ, बच्चे बच्चे थे जो यूक्रेन में जो यूक्रेन पढ़ रहे थे. जो हाँ Even someone I know, she just came back from Ukraine, and this situation happened, and a lot of her friends, her Were family, were stuck there, and it was very difficult, very, very, very difficult times for then them. sir, then what happened? I mean, तब क्या हुआ फिर? I said भरत भाई get me to the parents इनके बच्चे हैं यहाँ पे, because he literally looked at me and his tears started falling. He said कि आप तो मेजर साहब रहे हैं समर भाई, आप तो कुछ करो, हम तो बेबस हैं, हम तो किसके पास जाएं. एंड ही ब्रोक डाउन. आई जस्ट गिव हिम अ हग. मैंने कहा कि मैं कहा भरत भाई मुझे ना थोड़ा वक्त दो, मैं वापस आता हूँ आपके पास. देन आई कॉल्ड अप फ्यू ऑफ माई यूक्रेनियन पायलट्स जो ये यूएन मिशन में थे हमारे साथ. रशियन भी थे, यूक्रेनियन, बोथ वर देयर. सो आई कॉल्ड देम अप. मैंने पूछा भाई वेयर आर यू? तो दे सेड वी आर इन कीव, वी आर ऑन स्टैंड बाय, है ना, वॉर इज जस्ट स्टार्टेड, बीन 4-5 days. पैराट्रूपर्स रशिया के एयर ड्रॉप हुए हैं, एयरफील्ड पे हमारे मेन अटैक हुआ है. सो आई जस्ट टोल्ड देम टू बी केयरफुल बट बी इन टच. तो दे सेड यस वी विल, एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी. देन भरत भाई सेड कि
मेजर समर, मैं आपको एक पेरेंट्स की ग्रुप में ऐड करवाऊं जिसमें हमारे सारे बच्चे वहाँ पे हैं, तो हम सब का एक ग्रुप है पेरेंट्स का, ऐसे करवा दो। तो इन्होंने मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया। फिर वहाँ से शुरू हुआ कौन से बच्चे कहाँ हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में। ओके। तो मेन थे खार्किव में, दूसरे थे सुमी में। सुमी बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था, ऑन दी एज टाइप्स। और कीव में थे बच्चे, एंड साउथ यूक्रेन में क्रेमिया के पास, मारियोपोल के आसपास, देयर वर 2 प्लेसेस, ओके। वहाँ पे थे। तो मैंने क्या किया, आई टोल्ड द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को बोलो कि मुझे अपने टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। ओके। सो दे एडेड मी टू द टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ से देन आई गॉट इन टच विद एवरीबडी। तो जब आई गॉट इन टच विद एवरीवन, देन आई कॉन्टैक्टेड द इंडियन एम्बेसी, देन आई कॉन्टैक्टेड द इंडियन एम्बेसी इन कीव, ओके। एंड दे सेड सर इफ यू कैन ऑफर हेल्प टेल अस व्हाट यू कैन ऑफर। ओके। खड़े पैर। तो मैंने कहा यार व्हाट डू यू वांट, दे सेड प्लीज अरेंज टैक्सीज, बसेस, ताकि बच्चे निकले अभी, इससे पहले कि लड़ाई का मोमेंटम बढ़ जाए, फिर तो बिल्कुल ही मूवमेंट बंद हो जाएगी। सो आई सेड नॉट टू वरी, let me get in touch. Then I started contacting the pilots. Then they made groups. Then buses were there. Buses भी वहाँ पे provide हुई, ठीक है, टैक्सीज भी हुई। फिर सडनली किसी पेरेंट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में बोला कि why are you taking money for rescuing the kids? मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस। कहते हाँ हमारे बच्चों से $500 पर हेड मांग रहे हैं in Ukraine. Okay. Then I call up the students. तो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने इन्हें एडमिशन करवाई, हाँ, वो इनसे $500 निकलवा रहे हैं और इन्हें बस में बिठवा रहे हैं। evacuation के लिए। हाँ, Sad. एंड सैडली दे हैपन टू बी इंडियन ओनली। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज ना थिंग्स विल बी वेरी अगली, बट ये रियलिटी है। ऑलरेडी एडवर्स सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में मदद करने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर जो है इंडियन, जिन्होंने इनके बच्चों के वीज़ाज और एडमिशन्स करवाई, जी, उन्हीं का ही प्लांट किया हुआ बंदा वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहा है, बच्चों का रहने वहने का, खाने पीने का, वही पर हेड बच्चे से $500 निकलवा रहा है। crazy. एक बस की सीटिंग कैपेसिटी 40 है, 60-70 बच्चे एक बस के अंदर ठूस रहे हैं। एंड देन आई टोल्ड जो 5th ईयर वाले स्टूडेंट्स थे, मैं कहा एवरी 5th ईयर स्टूडेंट विल एटलीस्ट हैव 2 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विद देम। मैं कहा ये नहीं कि 5th ईयर के तो सारे 5th ईयर वाले इकट्ठे जा रहे हैं, नो, आई शुड टेक केयर ऑफ द यंगस्टर्स हु हैव गॉन। उनका कोई नहीं है गाइड करने के लिए आज की तारीख में। फिर मुझे बच्चों के कॉल आए रोते हुए कि सर मेरे पेरेंट्स ने कर्जा लिया हुआ है, उन्होंने कहा वापस मत आओ, कहते हंगरी या पोलैंड चले जाओ, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब वगैरह करो, पर वापस इंडिया मत आना, क्योंकि मैंने कर्जा लिया हुआ है तुम्हारी पढ़ाई का 30-40 लाख का, कहाँ से वापस दूंगा। मतलब मैं हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ बता रहा हूँ, मजबूरियाँ बता रहा हूँ लोगों की। एंड आई फेल्ट सो हेल्पलेस, सो बैड। कई बच्चे ऐसे थे कि मेरे से काउंटर क्वेश्चन करे, हु आर यू, व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव दैट यू आर ट्राइंग टू सेव अस। हमारे तो पेरेंट्स ने बोला कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की बात सुननी और किसी की बात नहीं सुननी, और वो कॉन्ट्रैक्टर के लोग वो खुद ही लूट रहे थे वहाँ पे बच्चों को। तो सर ये आप साहब कुछ अनऑफिशियली कर रहे थे? Everything was unofficially done until I came on India Today. Shivarur was the anchor, and Shivarur asked me कि Mejitur please guide the students what to do for survival during war. Okay. जब मैंने वो उन्हें हिदायतें बताई
कि what precautions and what are the detailed things that you should keep in mind जब युद्ध लगता है, शुरू होता है, तो क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं, अगर मगर की कार्रवाई क्या है ना, इमरजेंसी एंड कैलामिटी. तब जाके फिर वो वायरल हुई वीडियो एंड मोर पेरेंट्स स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. देन आई गॉट 1-to-1 विद द गवर्नमेंट पीपल एंड देन General V.K. Singh had gone, so I was in touch with him. Jyoti Aditya Rao Sindhya sir was there. I had a word with him. And there was one staff of the Indian Embassy. I had a word with him. तो he tells me कि मेजर साहब आप किसके लिए कर रही हो ये सब? What are you going to get out of it? Right. I said future generation है हमारी. We are duty bound to save them. मैं किसी मतलब के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ. एक चवन्नी नहीं चाहिए मुझे किसी से. This is my patriotism because of which I am running pillar to post to save them. रात को पूरी रात जागा रहता था क्योंकि यूक्रेन में दिन होता था. और जब वहाँ इंडिया में दिन होता था तो मैं पूरा दिन आई ट्राई टू स्टे अवेक टू डू माई जॉब. मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त महाभारत थी. और जैसे ही खार्किव में बॉम्बिंग इंटेंसिफाई हुई, वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों ने नारा लगाने लगे कि हम जा रहे हैं, वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द रशियन बॉर्डर. इंडियन लड़कियों ने? हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स ने. Why क्या mainly बोलते girls. कि रशियन से कि क्या इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है खड़े पैर, तो हम वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द रशिया. फिर मैंने स्टूडेंट से बात की, मैं डांटा, फटकारा. मैं कहा यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है. मैंने कहा तुम जाओगे रशियन बॉर्डर पे, यूक्रेनियन से तुम्हें मार देंगे और क्लेम करेंगे रशियंस ने मार दिया. मैं कहा रशियंस टू ब्लेम यूक्रेन, they might fire on you, taking you as the enemy, mistaking you as the enemy. तो मैं कहा कौन एंड में किसका लॉस है? सही बात. True. तो आई सेड लड़ाई जंग छिड़ी है, मजाक नहीं चल रहा है. इट इज नॉट अ फुटबॉल और अ क्रिकेट मैच.